ठीक है। तो किस किस का नहीं है अभी आधार कार्ड? कितने बच्चे हो रहे हैं ऐसे? तुम्हारा भी आधार कार्ड नहीं है ओरिजिनल है? यहाँ पर नहीं है। बाकी कितने हो रहे हैं ऐसे? तुम्हारा भी नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है, और वासुदेव का नहीं है, और तुम्हारे पापा दे के नहीं गए प्रद्युमन है? फाइल जैसा? तो आधार कार्ड होता है बेटा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब दिखाना, और जिन जिन के आधार कार्ड नहीं है लंच के बाद में ऑफिस में आएंगे और अपने अपने आधार कार्ड की बात घर पर करेंगे, या फिर जैसा भी होगा पेरेंट्स बोलेंगे वैसा करना रहेगा, ठीक है। और हमको जो है ये अपना एडमिट कार्ड, आपका आधार आईडी और फोटोग्राफ। फोटोग्राफ किस किस पे है? किसी के पास नहीं है फोटोग्राफ? फोटोग्राफ ये लवली के पास है, लवली के पास आधार भी है। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में जमा है उनके फोटोग्राफ उसमें हैं। ठीक है, तो आप एक बार लंच के बाद मेरे पास आकर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका फोटो है या नहीं है। ठीक है। लंच के बाद ध्यान से आ जाइएगा। और अपनी कैटेगरी, कैटेगरी किस किस को पता है? लगभग सारे बच्चों को पता है क्या? है? सबको पता है बेटा। तुम्हें नहीं पता था सार्थक, क्या हुआ फिर? पता चल गई? हाँ, मैम से पूछा था तो याद आ गई। लेकिन प्रॉब्लम हो तो देखो, एडमिट कार्ड दिखाओ, इसमें है, बता दीजिए। अगर कोई भी बच्चा अपनी कैटेगरी नहीं जानता है तो सब बच्चों को एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड पर यहाँ लिखा हुआ है कैटेगरी, ठीक है ना, यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो सब बच्चों की कैटेगरी यहाँ मेंशन है। आपको परेशान नहीं होना है कि हमें हमारी कैटेगरी नहीं पता है, हम क्या लिखेंगे एग्जाम में। आपको एडमिट कार्ड से देखना है और आपने अपने OMR शीट में फिल करना है, ठीक है। और डीओ भी सबको पता है अपनी अपनी, यानी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ पता है? तो फिर तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो सब लोग लगभग तैयार है। कैटेगरी जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। बाकी आप लोग एडमिट कार्ड लेकर के अपना अपना एक बार और चेक कर लीजिए, ठीक है। और ये सब गलतियां अपन को नहीं करनी है, ठीक। और डीओ भी आपको पता ही है। ड्रेस अप के लिए जिसके पास में एकेडमी संस्थान का ड्रेस है वो संस्थान का ड्रेस, अंदर नीचे गरम इनर, क्योंकि ठंड का मौसम है, सुबह ठंड बहुत रहेगी, ठीक है। और 4-5 घंटे आप लोग परेशान रहोगे। 4-5 घंटे परेशान रहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग 4 बजे उठेंगे, 5 बजे तक तैयार होंगे, तो लगभग 6:30-7 बजे तक सेंटर तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। आप सभी का मथुरा है तो मथुरा 6-6:30 तो हमें बजे जाएंगे, ठीक है। 7:30 बजे से एंट्री है, और 9 बजे तक आप लोगों को वो अपनी सीट वीट ये सारी चीज़ें अंदर, 7:30 बजे आपको अंदर ले लेंगे मेन गेट से। फिर 9 बजे तक आपको सारी चीज़ें ये देख लेनी है कि मेरी सीट क्या है, किस रोल नंबर की किस कमरे में सीट है, कहाँ बैठना है, ये तो पता ही जो, ठीक है। और ये पता लगा लेना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आपको OMR भरने से पहले, तो आप लोग क्या है वहाँ जो ड्यूटी देते हैं उनसे आप बेधड़क पूछ सकते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। कोई भी परेशानी होती है आप उनसे सिर्फ अपने सवालों का, जो पेपर में सवाल लिखे होते हैं उनका जवाब नहीं पूछ सकते। बाकी आपको किसी भी चीज़ में, सिग्नेचर में, रोल नंबर में, किसी भी चीज़ में कोई समस्या आ रही है एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं, कोई डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी को प्रॉब्लम? तो आपका डेट ऑफ बर्थ आपको याद होना चाहिए, कैटेगरी आपको याद होना चाहिए, सबके साथ एक फोटोग्राफ होना चाहिए। कोई भी हमारा कोई गले में कोई माला पहने हुए हैं या गले में किसी की कोई तस्वीर पहने हुए हैं, लॉकेट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी किसी में हाथ में, गले में किसी के पास नहीं होना चाहिए। गलती से किसी की जेब में, किसी के ट्रक सूट की जेब में, किसी की ड्रेस की जेब में, या किसी की भी जेब में किसी तरीके की कोई कागज की पर्ची नहीं होनी चाहिए अननेसेसरी। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है और आपको पकड़ा जाता है संदिग्ध अवस्था में, आपके ऊपर शक जाता है और ऐसा पाया जाता है,
तो कठोर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए हमको क्या करना है कि किसी भी तरीके का कोई फालतू कागज हमें नहीं रखना है, और कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कोई माला, कोई लॉकेट आपको नहीं रखना है। हाथ में कोई ब्रेसलेट है, किसी भी तरीके का कुछ नहीं रखना है हमको। सिंपल, जितना वजन कम रहेगा उतना आप कंफर्ट महसूस करेंगे, ठीक है, कंफर्ट महसूस करेंगे। ये नहीं है कि सर्दी है तो हमने 4 6 10 कपड़े पहन लिए, नहीं। प्रॉब्लम हो सकता है आपको धूप में भी बिठा के एग्जाम ले लें, हो सकता है आप ज्यादा ठंड में भी हो। वैसे ज्यादातर ऐसा ही होता है कि कमरे ठंड होते हैं, वहां पर ठंड भी लगती है, तो हमको उतने ही कपड़े पहनने हैं जितना हमारा बॉडी वहन कर सकता है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में बैठने से पहले आप टॉयलेट, पानी, जो भी आपको करना है कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पानी की व्यवस्था वहां पे भी होती है, आप पानी वहां भी पी सकते हैं। पानी की बोतल में साफ दिखाई दे, उसके अंदर कुछ ना हो बोतल के अंदर, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि आपके पारदर्शिता वाली बोतल आपको लेके आनी है, आप उसको यूज कर सकते हैं, पानी आप पी सकते हैं और बोतल को ले जा सकते हैं। अगर बोतल कोई नहीं लेके जाता है, भूल जाता है, तो पानी की व्यवस्था अंदर होती है। टॉयलेट पानी आपको एग्जाम से पहले कर लेना है, स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। और करने के बाद में जब बैठ गए तो आपको, हमारे यहाँ ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको बीच में टॉयलेट पानी लगे, टॉयलेट पानी के लिए नहीं जाना है, ठीक है। और आपको पेपर पे ध्यान देना है, 10 मिनट पहले हमारा पेपर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, सारे फिल करके आने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, अन्यथा वो गंदा बच्चा होगा, यानी कि हमने उसको बिल्कुल, हमारी नजर से बेकार होगा वो बच्चा जो एक भी क्वेश्चन छोड़ के आएगा, ठीक है। सारे करके आने, और आपको ये विशेष ध्यान रखना, कागज की पर्ची वगैरह कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ कपड़े पहनने, फर्स्ट क्लास तरीके से अपने नहाने धो के निकल जाएंगे अपन, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, एडमिट कार्ड है, और लंच के बाद में सारी जो भी किसी को प्रॉब्लम है, बिल्कुल सब लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। आप ऑफिस में आओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम भी बैठे हुए हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, ठीक है। ये सब आज कर लेना है हमें शाम तक, ठीक। कल का दिन है, कल आराम से हम पूरे दिन पढ़ेंगे, शाम को जल्दी सो जाएंगे, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठेंगे, कोई OMR नहीं, कोई कुछ नहीं परसों के दिन, ठीक है। इसलिए क्या है कि बिल्कुल सिंपल हो जाइए और पढ़ाई को थोड़ा सा और तेज करिए, क्योंकि जितना अभी समय बचा है उसमें ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजें जो होती हैं वो तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय बजरंग, जय भारत।